सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान करंट में। साथियों, प्रमुख हम लोग चर्चित स्थलों की बात कर चुके हैं और करते रहेंगे। यहाँ हमने प्रमुख पुरस्कार भी शुरू कर दिए और प्रमुख साथियों चर्चित व्यक्तित्व भी हम शुरू कर देंगे और चर्चित अभियान भी शुरू कर देंगे। पूरा करंट जो होता है मित्रों 4 पॉइंटों पे ही निर्भर होता है। नंबर 1 कि पहला चर्चित व्यक्तित्व, ज़्यादा सवाल आते हैं चर्चित साथियों उसमें स्थान में से आते हैं। फिर चर्चित हम लोग व्यक्तित्व में बात करेंगे, चर्चित अभियान की बात करेंगे और चर्चित साथियों पुरस्कारों की बात करेंगे। तो ये आप लोगों के बराबर में शुरू कर रहा हूँ, घबराना नहीं है, हौसला नहीं टूटने दूंगा साथियों। और हौसला टूटे ना तो भाई को याद कर लेना, चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। आप कमजोर मत पड़ जाना साथियों, मैं तो खड़ा हूं स्तंभ की तरह, आप कमजोर मुझे नजर नहीं आने चाहिए। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये हौसला अगर आपका टूट गया साथियों तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। ध्यान रखना इस चीज का। देखिए, पहला हमने कहा है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 और एक है बाल साहित्य पुरस्कार 2022। यानी एक हमने क्या दिया है युवा और एक का है बाल। युवा और बाल की बात आती है साथियों, युवा आशीष हमें बड़े लोग देते हैं, आशीष हमें बड़े लोग देते हैं। तो आशीष पुरोहित जी साहब को दिया गया है। और बाल साहित्य पुरस्कार मूछालारा आंसू कवि विश्वामित्र दादीज साथियों इनकी रचना है। ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग कहेंगे कि बालकों के आंसू तो साथियों मूछ वाला बाबा ही पूछ पाएगा। तो हम लोग कहेंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हमें आशीष कौन देगा, युवा देगा। बालकों के आंसू कौन पूछता है, बालकों के आंसू आते हैं। जैसे ऑप्शन में साथियों आंसू दिखाई देगा आप पकड़ जाएंगे सर माचलारा आंसू को दिया गया है और कवि विश्वामित्र दादी साहब हैं इसके। ध्यान रखें आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन बन गया, याद हो गए दोनों को दोनों। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 गाजी खां बरना साहब है जैसलमेर को, उनको दिया गया है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 से गाजी खां है बरना जैसलमेर के, उन्हें दिया गया। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और आपने सर गाजी खां का संबंध किससे है, हम लोग कहेंगे खड़ताल से है। संबंध किससे है, खड़ताल से। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। संबंध किससे है, खड़ताल से। राजस्थान पढ़ रहे हैं आप लोग, आजकल लोग वीडियो अपलोड करने लग गए हैं मेरे, ये ध्यान रखें। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड गाजी खां, सीधा पूछेगा गाजी खां का संबंध किससे, आप कहेंगे खड़ताल वादक से। क्या कहेंगे, खड़ताल वादक। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 दो पुरस्कारों की बात करें साथियों, फेलोशिप पुरस्कार और लोकगीत गायन पुरस्कार। क्या कहा मैंने, फेलोशिप पुरस्कार और लोकगीत गायन पुरस्कार। देखिए, फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है इला अरुण को साथियों, अभिनेत्री व गीतकार है। और लोकगीत गायन पुरस्कार दिया है मामे खान को। मामे खान कहां के हैं, जैसलमेर के। बात क्लियर हुई, मामे खान कहां के हैं, जैसलमेर के। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित साहब है। बाल साहित्य पुरस्कार 2022 माचलारा आशु कवि विश्वामित्र दादीज की है साथियों। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड गाजी खां बरना साहब जैसलमेर के हैं। गाजी खां का संबंध किससे, खड़ताल वादक से है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 दो पुरस्कार, फेलोशिप पुरस्कार इला अरुण को दिया है, अभिनेत्री साथियों गीतकार है। और लोकगीत गायन पुरस्कार कहेंगे मामे खान को दिया है, जैसलमेर के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 7वां कन्हैयालाल सेठिया कवि पुरस्कार। क्या कहा मैंने, 7वां कन्हैयालाल, ये कवि होना चाहिए यहां तक। 7वां कन्हैयालाल सेठिया कवि पुरस्कार 2022 रंजीती साथियों हम लोग कहेंगे होसकोटे को दिया गया है। ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर, ठीक है। रंजती साथियों होसकोटे को दिया गया। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बनेगा। 7वां कन्हैयालाल सेठिया साहब ने तो रण जीता था, अरे रण जीता था रणजीत, ठीक है। 32वां बिहारी पुरस्कार, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। 2022 डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया। अब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। यह पुरस्कार दिया किसके द्वारा दिया जाता है, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा भाई, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और कब से शुरू किया, 1991 से, 91 से, ठीक है। कौन सा दे रहे हैं, 32वां। कब दिया गया, 2022 में। किसे दिया गया, डॉक्टर माधव हाड़ा को। कीर्ति क्या है, पंचरंग चोला पहने पैरे सखीरी, ठीक है। पंचरंग चोला पैरे सखीरी, ठीक है। पंचरंग चोला पैरे सखीरी इनके लिए दिया गया है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। और साथियों ये पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और 1991 से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। ये ध्यान रखें आप लोग, क्लियर। मौज में रहिए, मस्त रहिए आप लोग, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आगे देखिए, हम कब काम आएंगे आपके। और टूटे हुए हौसलों को ही विद्यार्थियों को नहीं दे पाए, जोड़ पाए साथियों, फिर हमारा शिक्षक होने का नाता ही क्या है। देखिए आप लोग, हम बात करते हैं
कि प्रदान किया जाता है। बात क्लियर हुई किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। पुरस्कार राशि 2.5 लाख रुपए। शुरुआत कब हुई? 1991 याद भी हो गया। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? मधु काकरिया को। कीर्ति क्या थी? हम यहां थे। अब कहते हैं गुरुजी प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? आप लोग कहेंगे जयसिंह नीरज को। बिहारी पुरस्कार 91 में शुरू होता है, 2.5 लाख रुपए दिया जाता है और प्रथम पुरस्कार किसको दिया गया? जयसिंह नीरज को। पद्मश्री पुरस्कार 2022 अवनी लेखरा, साथियों कौन नहीं जानता, खेल क्षेत्र टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता पहली महिला है, आपको पता है कांस्य पदक भी जीता था इन्होंने। और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, ये भी फिल्म क्षेत्र में। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी फिल्म क्षेत्र में है। अवनी साथियों लेखरा है, ध्यान रखें आप लोग। तो हम लोग कहेंगे कि आप लोगों के खेल क्षेत्र में ये पद्मश्री पुरस्कार 2022 से इनको नवाजा गया है और इन्हें साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी इन्हें दिया गया, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। आगे बात करें, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, क्या कहा है मैंने? राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा क्वेश्चन बनेगा, अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे ना। तो मैं कह रहा हूं साथियों, कोई माइकल लाल आपको रोकने वाला नहीं है। और जब आप मेहनत करेंगे तो माइकल लाल की हिम्मत क्या है जो रोक दे आप लोगों को मेहनत के। और अगर लापरवाही करेंगे, फिर उम्मीद करेंगे सब नौकरी चाहिए, तो फिर कैसे संभव है? परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन भगवान चाहे सब ठीक होगा, चिंता ना करें आप लोग। ठीक है, घबराना नहीं है, पहले कह रहा हूं मैं आप लोगों को। इसलिए मैं समय निकाल के साथियों बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि विद्यार्थियों को साथियों टूटे हुए हौसलों को हम लोग कैसे जोड़ें। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हौसले टूट चुके हैं ना, इन्हें हम कैसे जोड़ें। इसलिए बराबर मैं आपके साथ खड़ा हुआ, ये ध्यान रखें आप लोग, ये मेरा मूल उद्देश्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों हम लोग। राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता पुरस्कार किसे दिया गया है? रामनगर पंचायत है बूंदी की साथियों, उनको दिया गया। क्या कहा मैंने? रामनगर पंचायत बूंदी की, उन्हें दिया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। अणुव्रत गौरव सम्मान 2020 बसंती लाल बावेल को दिया गया है, प्रतापगढ़ के हैं। अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 दैनिक भास्कर संबंधित है, ब्रजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार रामनगर पंचायत बूंदी को, अणुव्रत गौरव सम्मान 2020 बसंतलाल बाबेल प्रतापगढ़ को, अमृता देवी विश्नोई पर्यावरण गौरव रत्न पुरस्कार 2022 ब्रजेंद्र सिंह शेखावत साहब को दिया है, दैनिक भास्कर से है। राजस्थान हस्तशिल्प प्रथम पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया साहब को दिया गया है, ये ध्यान रखें आप। और राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम, गंगा सिंह गौतम, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, गंगा सिंह गौतम। तो मैं क्या कहा कि अमृता देवी ये हो गया। राजस्थान हस्तशिल्प प्रथम पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया को दिया गया है, जयपुर से है। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम को दिया गया है, दौसा के हैं। राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार गंगा सिंह गौतम को दौसा के हैं। राजस्थान हस्तशिल्प प्रथम पुरस्कार बाबूलाल मारोठिया को दिया गया, कहां के हैं? जयपुर के हैं। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को मिला है, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आदर्श विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को मिला है। हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा साहब हैं। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी सेवा पुरस्कार, भाई 26 जनवरी को राजस्थान का वार्षिक अंक आएगा, 26 जनवरी को राजस्थान का करंट का वार्षिक अंक, ये सब बातें उसमें आएंगी। और साथियों आपकी दुआ रही, आपका साथ रहा, तो राजस्थान में खूब धूम मचाएगा वार्षिक अंक, बहुत गजब का वार्षिक अंक आएगा देखिए। और वे पहला वार्षिक अंक होगा जिसे पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया गया है, पहला वार्षिक अंक जिसे पूरा यूट्यूब पे पढ़ाया गया है, पहला वार्षिक अंक होगा। तो हिंदी सेवा पुरस्कार डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा साहब को मिला। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 सम्मानित अवनी लेखरा, 2022 में साथियों पद्म आप लोगों को उनसे सम्मान से पुरस्कार तो हुई। देखिए आप लोगों के आदर्श गांव सम्मान प्राप्त हुआ है, धनोरा गांव धौलपुर का, और ये क्राइम फ्री विलेज का दर्जा दिया गया है। राजस्थान का क्राइम फ्री विलेज किसे कहा गया है? तो आप लोग कहेंगे धनोरा गांव है, कहां का? धौलपुर का। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखें आप लोग। और इन्हें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, आदर्श गांव सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। मस्त रहिए, मौज में रहिए, बराबर साथियों आप राजस्थान के साथ जुड़े रहिए। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है साथियों, आप समझते हो हौसला जरूरी है हर इंसान के लिए, और आपको मेरा हौसला बढ़ाना है। और उम्मीद करूंगा साथियों इतना जबरदस्त हौसला बढ़ाएंगे आप लोग कि साथियों मैं आपके शिक्षण कार्य को ज्यादा समय दे पाऊं। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।